गुजरात में जैन मंदिर, जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पर चढ़ाई करने का काम करते हैं और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। मैंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। पुष्पमित्र ने इस देश के अंदर बौद्ध मठों को जमीन में दफना दिया। आपका नाम बताइए, हवा मत दफना दिया था। कोट करिए सोर्स और मेरा भाई कान खोल के सुन। अशोक हुआ 263 BC में, पुष्यमित्र हुआ 182 BC में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसा कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूँ मुसलमानों का, मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ। क्या बोला तूने? जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पूरे देश में अराजकता का माहौल उसी दिन बन गया था जिस दिन संभल के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। ऐसे ही आदेश को किसी तरह डिफेंड करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई जैन मंदिरों पर और बौद्ध मंदिरों पर भी आ गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था उनका सामना विष्णु जैन और सुधांशु त्रिवेदी से, क्योंकि जो तर्क विष्णु जैन और सुधांशु जी ने दिए वो वास्तव में अकाट्य निकले और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी और जो ये आंदोलन इस देश में चलाया गया, इस देश को क्या मिला? आखिर में सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस देश के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर और विशेषकर मुसलमानों ने मिलकर आगे बढ़कर अपने देश के हिंदू भाइयों के लिए, सौहार्द के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, भाईचारे के लिए, अरे बस कर, रुलाएगा क्या? हमने कहा ठीक है, अगर इससे इस मुल्क में अमन आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, एक ईटा पूरे देश में, एक नाराजगी का इजहार, एक प्रेस नोट पूरे देश में मुसलमान जारी नहीं करेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे थे वारिस पठान, तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते हैं। फिर भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं। अब आइए, पुष्पमित्र ने इस देश के अंदर यहां से लेकर अफगानिस्तान तक, नबिका मैम, पूरे देश में उसने जो है बौद्ध मठों को जमीन में दफना दिया। आपका नाम बताइए, हवा मत दफना दिया था। कोट करिए सोर्स और हमारे झूठ मत बोलिए। सोर्स कोट करिए, सोर्स कोट करिए, सुधांशु सोर्स कोट करिए और एविडेंस नहीं, एविडेंस किताब बताइए, किताब बताइए और सुनिए। जैन मंदिर, ये जैन मंदिर, गुजरात में जैन मंदिर, जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पर चढ़ाई करने का काम करते हैं और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। और गोमती एविडेंस है, गोमतगिरी आंकड़े हैं, गोमतगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप ये गोमतगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हमारे जैन साहब बैठे हैं, हो सकता है कि गैर हिंदू हैं, जैन समाज की भी इनको थोड़ा चिंता हो, ये बता देंगे। गोमतगिरी में हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर को कब्जा किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो हजारों साल के इतिहास हैं, मंदिर खोदना, मस्जिद खोदना, बौद्ध मत खोदना, जहां पे जिस मंदिर में जाइए बुद्धा की मूर्तियां निकलती हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने इस प्रकार की बात कही कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, तो मेरे बात आप नहीं बता पाए। मैं किताब का नाम बता रहा हूं। नहीं, अरे भाई आप अभी तो मत बोलिए, आप बोल चुके हैं। रोमिला थापर से लेकर सबकी किताब कोट कर दूंगा। आप किताब कोट करो, किताब का नाम बताइए। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा भाई कान खोल के सुन। अशोक हुआ 263 BC में, पुष्यमित्र हुआ 182 BC में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी, मोदी का उल्लेख। अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताबें, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रिपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान।
जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज, इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाकर रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। अमीक भाई को बड़ी चिंता थी गिरनार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे हैं, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल जेल जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। तो इन्होंने यहां पे कहा कि जो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हम सबने मान लिया। भाई, आपको मानना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप क्या कहोगे हम नहीं मानते? तो आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबके ऊपर आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग है। और आज मैं अमीक जमई भाई से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब मैंने जवाब दे दिया गिरनार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्पमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों हमारी माता बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? कि ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? विष्णु जैन, आपका हीरो सावरकर है, गोडसे मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना, मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का। मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे ना, कोई पैदा नहीं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ज्ञान वापी के जमाने में भी नहीं हुए। आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों बोल रही हैं? मस्जिद संभल के जमाने में भी नहीं हुए। 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई, उस पर क्या स्टैंड है? गोरखपुर के जैन मंदिर के लिए क्या स्टैंड है? जिनकी बात कर रहे थे उनसे पैदा हो पुष्पमित्र सिंह के समय पैदा हुआ था। सवाल और सिर्फ हिंदू समाज को लड़वाना चाहते हैं। सारी बात, समस्या की जड़ ये है कि जब इस देश का पार्टीशन हुआ तो 2 देश इस्लामिक स्टेट बने, जो बाद में एक पार्ट दूसरे में टूट गया। और भारत, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनली पार्शियली इस्लामिक कंट्री बना, जिसमें सिर्फ सेकुलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाया गया। वरना मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ होता हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट और शरिया में मतभेद हो जाए तो आई एम कोटिंग द शाबानो केस कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया कर दे। अगर एक सेकुलर देश बताओ, मैं माफी मांगने तैयार हूं। ऐसा कब कहा था? सिर्फ इस्लामिक देशों में होता है। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हिंदू राष्ट्र का जो पूरा आइडिया है ये हिंदू राष्ट्र का विरोध किया करो। अब मैं बताता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने पेज नंबर 100 से 112 के बीच में लिखा है कि मुसलमानों के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ अपने लोगों के लिए मोहब्बत है और बाहर वालों के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत है। कोर्ट को यार मैंने किताब, कोर्ट किया है मैंने पेज, अंट शंट मत बोलो मेरे भाई। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं